नमस्कार, भारत वन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संभल की चंदौसी विधानसभा में पहुंचे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जिया उर रहमान बर्क का नोटों का हार पहनाकर किया गया स्वागत। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने इंडिया गठबंधन के संभल लोकसभा सीट से उम्मीदवार जिया उर रहमान बर्क अपने समर्थकों के साथ चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले विमल कुमार उर्फ पप्पू चौधरी की दुकान पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, जहां पर विमल कुमार उर्फ पप्पू चौधरी ने जिया उर रहमान बर्क का नोटों का हार पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए गठबंधन उम्मीदवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और उसी के मद्देनजर यहां पर मैं आज आया हूं। जब दादा साहब यहां से चुनाव लड़ते थे तो उन्हें मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज का वोट भी मिलता था। पिछली बार दादा साहब की जीत 2.25 लाख से हुई थी, उसमें इस बार होने की उम्मीद है और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। भाजपा की प्रदेश सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के मुस्लिमों का ख्याल रखने वाले बयान पर कहा कि बीजेपी मुस्लिम समाज का ही नहीं हिंदू समाज के लोगों का भी शोषण करती है। पहले जब कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर 450 रुपए का था तब भाजपा के लोगों को वह महंगा लगता था, लेकिन अब 1100 की कीमत को भी पार कर चुका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि हिटलर शाही और हठ धर्मिता है। आप चंदौसी आए हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर मैं आज चंदौसी विधानसभा में हाजिर हुआ हूँ और यकीनन जब दादा मोहतरम शफीक रहमान बर्क साहब चुनाव लड़ते थे तो चंदौसी विधानसभा से भी जहाँ अच्छी तरह से वोट मिलता था और जहाँ मुस्लिम समाज के लोग देते थे वहीं हिंदू समाज के लोग भी जो उनसे मोहब्बत करते हैं और अच्छी तादाद में वोट मिलते थे और उसी उम्मीद और तवक्कुं के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ। दादा मोहतरम के जो शहदाई लोग हैं और जो समाजवादी पार्टी के पक्के मजबूत सिपाही हैं, आज वो और भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये इस बार जो चुनाव होगा ऐतिहासिक चुनाव होगा और जीत भी जो 2.25 लाख वोट की दादा मोहतरम की थी, इस बार मेरा और समाजवादी साथियों का सभी का ये प्रयास है कि इसमें और इजाफा हम करें। आपका एक बयान आया था कि भाजपा जो है मुस्लिमों का शोषण करती है, लेकिन आज जो भाजपा के प्रदेश सरकार के बने हुए पर्यावरण राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है सबसे ज्यादा मुस्लिमों का ख्याल करती है। भाजपा नाम सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वो हिंदू समाज का भी शोषण करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी फिलहाल में जो झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, खाली संभल की बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और वो जो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी मेरा परिवार है, तो मैं पूछना चाहता हूँ अगर परिवार है तो परिवार का मुखिया अगर परिवार का ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन ख्याल रखेगा? अगर आपने कहा है कि परिवार है तो परिवार के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? इस देश के अंदर जो महंगाई बढ़ी है उसका जवाब कौन देगा? जो आज डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस का सिलेंडर इन भाजपा के लोगों को 400 रुपए का भी महंगा लगता था कांग्रेस की सरकार के अंदर, आज वो 1100 रुपए को क्रॉस कर गया है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज उज्ज्वल योजना के तहत आप गैस का कनेक्शन सिलेंडर देते हो, उसके भरने की जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? आज भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। थाना तहसील के अंदर लोगों का काम तो दूर की बात है, सम्मान आज कायम नहीं है और जो पैसे हैं लगातार उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। विकास वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन पैसों में जो पुलिस प्रशासन और शासन के मर्जी के मुताबिक जो लूटने का काम कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, और जो भय मुक्त समाज इन्होंने दिया है, जो कहते थे हम भय युक्त करेंगे, आज उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये सिर्फ मुस्लिम समाज को तो टारगेट कर रहे हैं और हिंदू समाज के लोगों के साथ भी ये प्रताड़ित कर रहे हैं और इसी वजह से आज इनकी पॉलिसी के तहत ही हिंदू समाज के लोग भी आज बीजेपी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। और देश कहां से कहां चला गया। आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सभी धर्म समाज के लोगों को साथ लेकर करके इस देश की तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन बना है और तमाम विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी को हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके जनता के जो विकास के काम है उसको आगे बढ़ाया जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सीधे सीधे हठधर्मी है, हिटलर शाही है। यही हम जो चुनाव मैदान में यही तो है, लोकतंत्र को हम बचाना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का नारा देती है और वहीं लोकतंत्र को कुचलने का काम करती है। हम पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने खाली केजरीवाल जी नहीं, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो, जगह जगह या उत्तर प्रदेश हो, जो सीबीआई ईडी को इन्होंने बिल्कुल अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और यहाँ तक कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी नहीं बख्शे रहे। ये पूरी तरह से राजनीतिक है। केजरीवाल जी के ऊपर कोई जो आरोप लगाए गए हैं एकदम से बेबुनियाद हैं और इस समय जो इन्होंने ये काम किया है, मैं समझता हूँ लोगों के अंदर और ज्यादा सिंपैथी होगी और हमदर्दी के साथ में वोट एकजुट होगा और जो इनकी हिटलर शाही है, जो घमंड है, इनके घमंड को, तकब्बुर को
तोड़ने का काम इस बार इस देश की जनता करेगी।